हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, ठीक। और इससे पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, ठीक। लेकिन ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 5वां प्रैक्टिस सेट है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंस है, इसमें मतलब अंतर है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें सिर्फ परसेंटेज के क्वेश्चन है और जो मैंने इससे पहले जो 4 प्रैक्टिस सेट करवाए थे वो मिक्सचर थे उसमें, ठीक। तो जैसे कि आपको पता है कि आरपीएफ के तो एग्जाम चल ही रहे हैं, तो उनके लिए तो बेनिफिशियल है, ठीक। अगर जिनका एग्जाम बच रहा है अभी आरपीएफ का, क्योंकि 18 तारीख को लास्ट हो जाएंगे आरपीएफ के एग्जाम, तो वो तो जरूर लगा ले उन प्रैक्टिस सेट को जो अभी लगाए थे मैंने, ठीक। और आने वाली जो परीक्षा है उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो। और मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों में हमारी ग्रुप डी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक। और हम क्लास 1 से पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक। जिसको मैथ से डर लगता है तो मजा आ जाएगा, टेंशन मत करो, बेफिक्र रहो। हम क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों में, ठीक। अभी तो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो आप इसे कीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कीजिए, सबसे पहले खुद कीजिए। और मैं आपको बता दूं इस प्रैक्टिस सेट में जो सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन है, ठीक। मतलब पहले इजी है, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, इस प्रकार क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन जो कि परसेंटेज के हैं, ठीक। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। अभी जो एग्जाम हुआ था आरपीएफ के, मैं बता दूं कहां से हैं। जो अभी एएलपी का एग्जाम हुआ था सीबीटी 1, उसी से मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हैं परसेंटेज के, ठीक। तो कीजिए, कोई क्वेश्चन अलग नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर है, ध्यान रखना, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि 60 का 50%, 40 के 30% से कितना अधिक है। मतलब ये कह रहा है कि 60 का 50%, ठीक, 40 के 30% से कितना अधिक है। तो इस पहले हम निकाल लेंगे कितनी वैल्यू है इनकी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक, 6 पंजे 30, ये क्या आ गया 30, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 तिया 12, ये क्या आ गया 12। तो कितने अधिक है, तो देख सकते हैं 30 में से 12 जाएंगे 18, मतलब 18 ज्यादा है ये 30 12 से, यही पूछा है इसमें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी, ठीक। तो ऐसे ही करेंगे हम बिल्कुल बेसिक से। तो कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कीजिए इसे। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय रुपए 13,500 है और उसका मासिक व्यय 9,000 है। वह अपनी मासिक आय का लगभग कितना प्रतिशत मासिक बचत करता है, ठीक। तो मतलब सेविंग निकालनी है, वही परसेंटेज में, ठीक। आपको पता होगा जो इनकम होती है वो होती है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ठीक। तो इनकम कितनी दी है हमारी 13,500, ठीक। और हमें सेविंग निकालनी है और हमें एक्सपेंडिचर यानी व्यय वो दिया है 9,000, ठीक। तो ये 9,000 इधर आएगा, तो 13,500 में से 9,000 जाएंगे तो 9 4 13, 4,500 ये बचेगा, ठीक। ये आ जाएगी हमारी सेविंग, ठीक। लेकिन इसमें पूछा है सेविंग का मतलब जो बचत है उसका परसेंटेज पूछा है, ना कि सेविंग पूछी। तो परसेंटेज निकाल लेंगे, यानी 4500 क्या हमारी बचत, और इनकम कितनी है 13,500, ठीक। और मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगी हमारी परसेंटेज में बचत। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक। 45 की 135, यानी 3 बार कट रहा है, तो क्या आ जाएगा 100/3, जिसे हम लिख सकते हैं 33.33%। तो क्या आ गया 33.33, तो 33.33 है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक। तो कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये तो अभी करवाया था बिल्कुल जैसा पहला क्वेश्चन था, सेम वही क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा है कि इसमें 40 का 80%, 25 के 4/5 से कितना अधिक है। मतलब 40 का 80%, इसे पहले निकाल लेंगे, ठीक। 25 के 4/5 से कितना अधिक है, मतलब 25 का 4/5 ये हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 पंजे 4 अट्ठे 32, ठीक। और ये 5 पंजे 25, 5 बार जाएगा, 5 चौक 20, ये 20। तो कितना अधिक है देख सकते हैं 12 अधिक है, 32 जो है 20 से कितना अधिक है 12, तो 12 किसमें है ऑप्शन ए में, ठीक। तो बिल्कुल बेसिक से, इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं होता, बिल्कुल सिंपल वे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कीजिए। इसमें कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब ये कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से कितना 20% कम है। अगर बी का 100 है तो ए का कितना हो जाएगा 80, ठीक। अब ये कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है।
जो बी का वेतन है ए के से कितना अधिक है, मतलब ए के वेतन से बी का वेतन कितना अधिक है, देख सकते हैं 20 अधिक है, ये 100 है ये 80 है, तो कितना अधिक है 20 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में निकाल देंगे। तो 20 चौक 80 और 4 से काटेंगे 25 बार, तो कितना आ जाएगा 25%। तो 25% अधिक है। तो ध्यान रखना, मतलब कंपेयर जो कर रहे हैं हम इसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए के वेतन से कंपेयर करेंगे हम, ठीक। तो बटे में जो लिखते हैं वो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो लिखना होता है नीचे, इस बात का ध्यान रखना होता है। तो 25 किस में है, ऑप्शन बी में, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कीजिए इसे, एक बार खुद कीजिए। ठीक, प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है कि पहले खुद करके देखना होता है, फिर टीचर का देखना होता है कि उसने कैसे किया है। अगर आप खुद नहीं सोल्व कर रहे और वीडियो देख रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये यूजलेस वीडियो है फिर आपके लिए। इसमें कह रहा है कि 24% कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य ₹988 है, वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है, ठीक। तो ये कह रहा है 24% कमी करने के बाद, ठीक। अपने आप में कोई भी वैल्यू 100% होती है, अगर उसमें 24% की कमी कर देंगे तो कितने बचेगा 76%। तो इसका मतलब जो 76% की वैल्यू कितनी दी है हमें, वो दी है 988, और हमें क्या निकालना, वस्तु का वास्तविक मूल्य, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 76 जाएगा नीचे और 100 की कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 988 अपॉन 76 मल्टीप्लाई 100। अब इसे काट लेंगे, देख सकते हैं इसे 4 से काटेंगे 19 चौक 76, इसे 25 चौका 100, ऐसे 9 से काटेंगे ना 19 से, सॉरी 19 से काटेंगे इसे 19 पंजे 95 और 3 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, तो 52 की 25 में करेंगे, यानी कि 52 मल्टीप्लाई 25, तो क्या आएगा 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 पंजे 125 और 5 130, तो क्या आ गया 1300। तो 1300 किस में दिया है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कीजिए, एक बार खुद कीजिए इसे। इसमें कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 240 सेब हैं। शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे, ठीक। ये भी अभी पहले जैसे वाला क्वेश्चन है, मतलब कह रहा है कि 40% उसने सेब बेच दिए, तो उसके पास जो सेब बचे वो 60% बचेंगे, तो 60% की वैल्यू दी है 240, मतलब 60% जो सेब बचे हैं उसके पास वो कितने हैं 240। हमें क्या निकालना है, उसके पास शुरू में कितने सेब थे, वो 100% होंगे, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे हम। तो कैसे निकलेगी, 240 के नीचे जाएगा 60 और मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, ठीक। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 6 चौक 24, 4 की 100 में करेंगे तो 400, तो क्या आ गया 400। तो 400 किसमें, ऑप्शन डी में, ठीक। तो देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं हम क्वेश्चन, इसी तरीके से करने होते हैं एग्जाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए एक बार खुद कीजिए इसे। अगर मतलब जिसके मतलब जो कोई भी मैथ में कमजोर है तो टेंशन मत लो, ठीक। ग्रुप डी की स्टार्ट, मतलब ग्रुप डी की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो हम अभी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं ग्रुप डी या एनटीपीसी मतलब कुछ नहीं होता, ठीक। मतलब अगर मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, मतलब परसेंटेज चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने परसेंटेज चैप्टर सीख लिया मानो, तो चाहे ग्रुप डी एग्जाम दो, चाहे एनटीपीसी दो, चाहे एसएससी दो, तो परसेंटेज तो सब में आता है, तो सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ठीक, ये तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि कोर्सों का नाम रख देते हैं कि ये ग्रुप डी के लिए है, यह एनटीपीसी के लिए बैच है, ठीक। नहीं तो सब सेम आता है, मैथ तो मैथ होता है, हर किसी में आता है वो तो, ठीक। तो मैथ को सीखना होता है, अगर आपने एक बार सीख लिया, चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दो, चाहे एनटीपीसी का, चाहे एसएससी का, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल या यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस, जिसमें मैथ आता है तो सबके लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक। मैथ को एक बार सीखना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कीजिए से, एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है, शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपए बचते हैं, उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी। मतलब हमने मान ली उसके पास 100 रुपए धनराशि थी शुरू में, ठीक। उसने 20% गवा दी तो बचेगी कितनी 80%, ठीक 80 रुपए। अब लेकिन ये कह रहा कि शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद, अगर उसने 25% खर्च कर दिए तो बचेगा 75%, मतलब इसकी 75% जो वैल्यू है वो बची अभी, वो कितनी है, जो कि दी है इसमें 480, ठीक। हमें क्या निकालना है, मूल रूप से कितनी धनराशि थी, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। सेम तो इसे भी कर देंगे, ठीक। तो 8 से इसे डायरेक्ट काट लेंगे, 8 6 48, यहाँ बचेगा 10, ठीक। इसे 75% क्या लिख लेंगे 3/4, ठीक। यानी 8 6 48, यहाँ 6 से काटे तो 60 बचा। अब 3 से काटेंगे, 20 3 60,
4 किस में मल्टीप्लाई होगी तो 20 चौक 80, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। ठीक, 10 की वैल्यू कितनी आ गई 80। ठीक, और हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो क्या आ जाएगा 100 की वैल्यू कितनी आ गई 800। तो 800 किस में है ऑप्शन बी में। ठीक, तो इस तरीके से करने होते हैं क्वेश्चन, बड़े ही सिंपल हैं, वे में हो जाते हैं। ठीक, तो जैसे मैंने 100 माना या 80 माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं, 100x मान लो 80x मान लो। ठीक, मैं इस तरीके से गोला बना देता हूं जिससे कि ध्यान दें कि हमने माना है। ठीक, नहीं तो आप 100x मान लो तो फिर 80x बचेगा, फिर वहां से हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे इस प्रकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कीजिए इसे एक बार। इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी की जाती है, लेकिन उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है। इससे प्राप्त कर राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक, इससे पहले जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था तो सेम टाइप के सवाल करवाए थे। ठीक, मतलब आपको पता होगा ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे एक्सपेंडिचर वाले जो क्वेश्चन करवाए थे कि मतलब प्राइस का मूल्य बढ़ जाता है या कंजम्पशन का मूल्य घटा देते हैं तो मतलब एक्सपेंडिचर कितना होगा, कितने परसेंट की वृद्धि होगी, इस टाइप के क्वेश्चन है ये। ठीक, जैसा आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा इसके ऊपर, यानी कि एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक, तो जब 2% दी होती है उसमें तुम्हें पता होगा सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लग जाता है, तो सेम इसे भी हम करेंगे। ठीक, इसमें कह रहा है राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी यानी रिवेन्यू। तो रिवेन्यू क्या होता है वो भी यही होता है। ठीक, प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक, तो प्राइस हम कह सकते हैं इसे जो कर है, यहाँ हम प्राइस मान सकते हैं इसे। ठीक, और खपत में मतलब प्राइस ये हो गया कर, और कंजम्पशन जो सी यानी कि खपत हो जाएगी 20% की वृद्धि। तो इसे भी सेम कर सकते हैं, इसमें भी सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, तो सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक, तो 10% की कमी की तो वो आएगा -10 क्योंकि कमी कर रहा है। ठीक, प्लस यानी खपत में 20% की वृद्धि की है तो प्लस 20 प्लस ए बी यानी -10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100। ठीक, 20 में से 10 जाएंगे तो 10 बचेंगे, और 10 की गुणा 20 में होगी तो 200 माइनस के अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो 10 में से 2 जाएंगे तो 8। तो ओवरऑल 8% की वृद्धि होगी। ठीक, रिवेन्यू में यानी राजस्व में। तो 8% किसमें ऑप्शन बी में। ठीक, अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, कैसे मैं बताता हूं। ठीक, तो हमारा जो रिवेन्यू है वो क्या होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो प्राइस जो है यानी कर, प्राइस हम यहाँ कर मान सकते हैं, तो इसमें 10% की कमी की है। ठीक, तो 10% की कमी की है यानी कितनी हो जाएगी प्राइस, प्राइस हो जाएगा 9/10 मल्टीप्लाई, और जो कंजम्पशन है इसमें 20% की वृद्धि की है। ठीक, तो इसमें 20% की वृद्धि की है यानी 20 छिक्का 120 यानी 6/5 ये हो जाएगा इतना। ठीक, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि इसे हम काट सकते हैं, इसे काटा 3 से, ठीक, इसे काटा 5 से, 5 दूनी 10 3 दूनी 6, तो क्या, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से। ठीक, यानी पी मल्टीप्लाई सी 3×9 = 27। ठीक, और 5×5 = 25। आप यहां से भी देख सकते हैं कि पहले 25 था, अब कितना हो गया 27, तो कितने बढ़ी, दो की वैल्यू बढ़ी 25 पर। ठीक, अब परसेंटेज निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं या इस तरीके से कर लो सक्सेसिव परसेंटेज से, मर्जी आपकी है, जब भी आंसर सेम आएगा। तो इसमें ऑप्शन बी जो कि 8% है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए एक बार खुद अपने आप। इसमें कह रहा है कि अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर और शेष का 70% घरेलू खर्च पर व्यय करता है। यदि वह 1800 रुपए बचाता है तो उसकी कुल आय कितनी है। मतलब ये कह रहा है कि जो संजय 20% घर के किराए पर और शेष का मतलब हमने मान ली 100 रुपए है उसकी आय इनकम, इसने कही 20% तो घर के किराए पर खर्च कर दी, तो बची कितनी 80। ठीक, अब ये कह रहा है कि शेष का 70% घरेलू खर्च पर व्यय करता है, और जो बचता है उसके पास जो बचे मतलब 70% तो खर्च कर दी, तो बचेगी कितनी 30% बची। ठीक, और वो जो बची है वो है 1800। ठीक, 1800। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो उसकी आय आ जाएगी सिंपल सा, यानी कि 80 मल्टीप्लाई इसे लिख लेंगे 3/10 यानी कि 30/100 इस प्रकार लिख लेंगे, यहाँ है 1800। ठीक, अब इसे इसमें काटापीटी कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म,
ठीक, 8 जाएगा इसके नीचे, यानी कि यहाँ बचेगा 10, ठीक, मल्टीप्लाई 3, 3 से काट लो, 3 6 18, यहां बचेगा, रुक जाओ, 80 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100 की वैल्यू कितनी है, 1800। हमें निकालनी है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 से काटेंगे तो 3 6 18, यहाँ बचेगा 600, ठीक, और 10 जाएगा इधर तो हो जाएगा 6000। तो 80 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000, ठीक। हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो 8 जाएगा नीचे, कैलकुलेशन में शायद कुछ मिस, एक, चलो शुरू से करते हैं इसे, मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन शायद मिस्टेक हो रही है यहाँ, ठीक। तो 30% मतलब हमें कुल आय निकालनी है, तो 80 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100, इसकी वैल्यू दी है 1800, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, ठीक। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 से काटेंगे, 3 6 18, यहाँ आ जाएगा 600, ठीक, 10 जाएगा इधर हो जाएगा 6000। तो 80 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000, ठीक। हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो 8 जाएगा नीचे, 10 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 100 की वैल्यू यानी 6000 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 10। तो इस प्रकार आ जाएगी हमारी आय कुल। लेकिन इसे काट के देखते हैं, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ठीक, 4 से काटेंगे तो 15 चौका 60, 1500 की जब 5 होंगे तो 15 पंजे 75, तो आ जाएगा 7500। तो 7500 किसमें, ऑप्शन बी में, ठीक। तो पहले भी हम सही कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑप्शन नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन में जो वैल्यू दी है वो नहीं आएगा, तो इसलिए शायद मिस्टेक हो रही थी, लेकिन पहले भी हम सही कर रहे थे। तो इस प्रकार करना है आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक कीजिए, एक बार खुद कीजिए इसे। इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो कर राजस्व पर क्या प्रभाव होगा। तो सेम क्वेश्चन अभी करवाया था, सेम क्वेश्चन इससे पहले जो कि सक्सेस रेट परसेंटेज से किया था, तो ये भी सेम है उसके ऊपर, यानी इसके ऊपर क्वेश्चन है सेम, यानी एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो इसके ऊपर इस फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें सक्सेस रेट परसेंटेज लगा के कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। 20% की कमी यानी कि माइनस का 20, ठीक, खपत में 15% की वृद्धि, तो प्लस के 15, ठीक, प्लस माइनस के 20 इंटू 15 अपॉन 100। अब इसे सोल्व कर लेंगे, माइनस के 20 है, प्लस के 15, तो कितना बचेगा, माइनस के 5, ठीक, 20 की 15 यानी एक जीरो से एक जीरो, 15 दूनी 30, तो माइनस के 30 अपॉन 10, माइनस के 5 माइनस के 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे, माइनस के 8। तो माइनस के 8% की ओवरऑल घाटा होगा उसे, क्योंकि माइनस यहाँ क्या शो कर रहा है, यहाँ शो कर रहा है कि उसे घाटा होगा यानी कमी होगी। तो ऑप्शन डी सही आंसर है, इसमें लिख रहा है 8% की कमी, ठीक। तो ध्यान रखना, अगर माइनस में हमारी इस प्रकार वैल्यू आएगी तो कमी को दिखाएगा, यानी कि उसे घाटा हुआ है ओवरऑल, ना कि बेनिफिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए इसे एक बार। इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार ने 70% वैध मत प्राप्त किए और 172 मतों के बहुमत से जीत हासिल की, वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी, ठीक। इसमें कह रहा है कि 2 उम्मीदवार हैं, ठीक, तो मतलब जो वोटिंग हुई 2 उम्मीदवारों के बीच हुई, तो 70% वैध मत प्राप्त हुए एक को। तो आप सिंपल से देख सकते हैं, मतलब 100% अगर लीगल वोट हैं, ठीक, उसमें से 70% तो एक को मिल गए और बाकी क्यों बचेंगे कितने, 30%, 30% दूसरे को मिल जाएंगे, ठीक। तो कितने मतों से, मतलब ये वाला जीतेगा, सिंपल सी बात है, तो कितने परसेंट वोटों से जीतेगा, तो 70 में 30 गए 40, तो 40% वोट से वो जीतेगा, जो कि इसमें वैल्यू दी है 40% वोट की 172, ठीक। यही कह रहा है कि 172 मतों के बहुमत से उसने जीत हासिल की है, तो इसकी वैल्यू दी है 172। हम निकाल लेंगे वैध मतों की कुल संख्या, मतलब 100% की वैल्यू निकाल ली है। तो 4 से काटेंगे हम, तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 43, यानी कि 10% की वैल्यू आ गई 43। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 100% की वैल्यू निकल जाएगी।
तो 10 दाम 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 430। तो 430 किसमें है, ऑप्शन ए में। ठीक, तो इस प्रकार करना है, आपको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए एक बार खुद। सबसे पहले मतलब खुद सोल्व करना है वीडियो को पॉज करके। ठीक, अगर आप वीडियो ऐसी देखे जा रहे तो कोई मतलब नहीं बनता फिर, क्योंकि जब तक मैथ में अगर खुद कलम नहीं चलाओगे तो कभी मैथ नहीं आता। ठीक है, नहीं कभी क्वेश्चन बनते। इसमें कह रहा है कि एक गांव के 10% निवासियों की मृत्यु हैजा से हो जाती है। हो जाने पर दहशत फैल गई। इस दौरान शेष 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया और जनसंख्या घटकर 4050 रह गई। मूल मूल निवासियों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक, मतलब कह रहा है कि एक गांव में मतलब 10% लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक, फिर उसके बाद जो 25% लोग हैं उन्होंने गांव छोड़ दिया, और जो शेष हमारी जनसंख्या रहेगी वो इतनी रह गई। मान लो 100% गांव में जनसंख्या थी। ठीक, तो 10% की तो मृत्यु होगी, तो बचेंगे कितने, 90% लोगों की जनसंख्या बची। ठीक, अब इस 90% में से भी 25% निवासियों ने तो गांव छोड़ दिया, तो यानी 90% की 25% निवासियों ने जब गांव छोड़, तो बचेंगे कितने, 75%। 75% बचे। ठीक, ये जो बचे हैं वो है 4050 है, 4050। तो इसकी वैल्यू दी है। अब यहां से हम क्या है, गांव के मूल निवासियों की संख्या निकालें, यानी 100% की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक, तो कर सकते हैं सिर्फ डायरेक्ट। कैसे करेंगे, यानी कि 90%, इसे क्या लिखेंगे हम, 75% को 3/4, यहाँ 4050। अब इसे काट सकते हैं, 9 से भी कट जाएगा ये, देखो 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। ठीक, 3 से कट जाएगा, 15 थी 45, 150। ठीक, 4 की मल्टीप्लाई 150 में होगी, तो यहां से 10% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 चौका 60, यानी कि 600। ठीक, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 6000। ठीक, तो 6000 किस में दिया है, ऑप्शन डी में। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। ठीक, अब कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद कीजिए एक बार। इसमें कह रहा है कि x की आय y की आय से 60% अधिक है, और y की आय z की आय से 40% अधिक है। x की आय z की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब ये कह रहा है कि जो x की आय है वो y की आय से 60% अधिक है। ठीक, y की आय मानो 100 थी, तो 60% अधिक है, मतलब 160 हो जाएगी। ठीक, यहां से हम चाहो तो इनका रेशो भी निकाल सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगी, फिर 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, तो इनकी 8/5 क्या आ जाएगा, इनका रेशो आ जाएगा। ठीक, अब ये कह रहा है कि y की आय z की आय से 40% अधिक है, यानी y की जो आय है z की आय से 40% अधिक है। तो z की अगर 100 है तो y की कितनी हो जाएगी, 140। और यहां से इनका भी हम रेशो निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा, 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ये आ गया। ठीक, लेकिन अब हमसे इसने पूछा था x क्या है z क्या है से कितने प्रतिशत अधिक है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो y के यहाँ 5 वैल्यू है, यहाँ y की 7 वैल्यू है, इन्हें हम बराबर करेंगे जब इसे सोल्व करना है आगे को। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 7 पंजे 35 हो जाएगा, और यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब हम यहाँ से निकालेंगे x बटे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 8 सत्ते 56 अपॉन 5 सत्ते 35। ठीक, और यहाँ से हम y बटे जेड की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 7 पंजे 35 अपॉन 5 पंजे 25। ठीक, अब आप देख सकते हैं y की वैल्यू सेम हो गई। अब इसमें क्या पूछा था, x की आय z की आय से कितनी अधिक है। तो x की आय कितनी, मतलब x की वैल्यू कितनी है 56, और z की कितनी है 25। ठीक, तो कितनी ज्यादा है z की से, तो 56 में से जब हम 25 घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1, और 5 में से 2 जाएगा 3। ठीक, 25 नीचे आएगा और मल्टीप्लाई 100, तो इतने क्या है अधिक, इतने परसेंटेज। 25 से हम काटेंगे तो 25 चौका 100, और 4 की जब हम 31 में करेंगे, यानी 31 मल्टीप्लाई 4 क्या जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो 124% अधिक है। तो 124 किस में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी सही आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी इस प्रकार कर रहे होंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कीजिए एक बार खुद कीजिए इसे।
इसमें कह रहा है कि दो प्लम्बर एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन कुल रुपए 660 का भुगतान किया जाता है। यदि वाई को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान एक्स को किया जाता है तो वाई को प्रतिदिन कितना भुगतान किया जाता है। ठीक, मतलब ये कह रहा है कि एक्स और वाई उनको जो कितने मतलब प्रतिदिन कितने रुपए मिल रहे हैं, 660 मिल रहे हैं एक्स और वाई को मिलाकर, कितने 660। ठीक, अब ये कह रहा है कि जो वाई को भुगतान की गई राशि का 120%, यानी कि जो वाई को भुगतान की गई राशि का 120% जो है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। ठीक, ये बोला है इसमें, तो यहां से हम एक्स और वाई का रेशो निकाल लेंगे। ठीक, तो वाई चला जाएगा नीचे, 120 को कैसे लिख लेंगे हम, 120/100। ठीक, और एक्स बटे वाई। अब इसे काट लेंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 2 से काटेंगे तो 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, क्या आ जाएगा 6/5। ये किसका रेशो आ जाएगा, एक्स बटे वाई का रेशो आ गया ये। ठीक, अब यहां से हम निकाल सकते हैं जो भी पूछा है। ठीक, या इसे दोबारा से लिख सकते हैं, यानी कि 6/5 किसका रेशो आ गया, एक्स बटे वाई का। अब यहां से क्या पूछा था हमसे, हमसे पूछा है कि वाई को प्रतिदिन कितना भुगतान किया जाता है, तो दोनों को मिलाकर कितना किया जा रहा है, 660। ठीक, 6 5 11, यानी कि दोनों को मिलाकर जो कितना किया जा रहा है 660, जो कि 11 की वैल्यू है। और हमें पूछा है वाई को, तो वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो हमें 5 की बतानी है। तो 5 की जब हम बताएंगे वैल्यू, मतलब 5 का मान निकालना है, तो 660 के नीचे क्या जाएगा 11, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 5 से, 11 से काटेंगे 11 6 66, 60 आ जाएगा, 60 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 6 पंजे 30, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 300। ठीक, तो वाई को कितना भुगतान किया जाता है 300, जो कि 300 किसमें है, ऑप्शन बी में। ठीक, तो इसी प्रकार क्या होगा आपने भी उम्मीद करता हूं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, करो एक बार खुद करो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, खुद करके देखो एक बार इसे। इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या का 60% कितना है। ठीक, तो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा इस समय क्या कह रहा है, मतलब एक संख्या मानी हमने x, ठीक, तो उसका 60% 120 में जोड़ दिया, मानो एक संख्या मान ली हमने x, उसका 60% ये हो गया, उसको हमने किसमें 120 में जोड़ दिया, और 120 में जोड़ने पर संख्या वही प्राप्त हो जाती है, यानी संख्या जो हमने मानी थी x वही प्राप्त हो जाती है। ये बन गई इक्वेशन, यहां से जो भी पूछा निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसे सोल्व, लेकिन इसमें पूछा है उस संख्या का 60% कितना होगा, यानी कि ध्यान रखना है हमें x का 60% निकालना है, कभी x की वैल्यू निकाल दो और कह दो कि आंसर हमारा आ गया, तो ये निकालना है, ध्यान रखना है। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, ठीक, अपना आप में कोई भी वैल्यू 100% होती है, 100% है, ये 60% है, इधर जाने पर कितनी बचेगी 40%, यानी कि x मल्टीप्लाई 40% ये बचेगी, यहाँ कितना है 120। ठीक, अब इसे डायरेक्ट हम 60% की वैल्यू निकालनी है, तो 120 नीचे भेज देंगे 40 और मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो किसकी आ जाएगी, x की 60% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब इसे सोल्व कर सकते हैं, 1 0 से 1 0, ठीक, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, ठीक, 3 छिंग 18, यह आ जाएगा 180। ठीक, तो 180 किसमें है, ऑप्शन सी में। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी ऐसी कर रहे होंगे। ठीक, और नहीं तो आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, वो मैं बताता हूं कैसे। इसने कहा था कि किसी संख्या का 60% अगर हम 120 में जोड़ देते हैं तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जो मतलब कोई भी संख्या, उसका हमने 60% तो हमने जोड़ा 120 में, तो जो संख्या मतलब जब संख्या वही प्राप्त होती है तो संख्या 100% होगी अपने आप में। ठीक, तो इसका मतलब जो 120 है वो 40% की वैल्यू होगी, क्योंकि जब 60% तो संख्या है ही, और हम 40% अगर उसमें जोड़ेंगे तो जब तो वो संख्या अपने आप में खुद वैल्यू बनेगी 100% की। ठीक, तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि जो 120 है 40% की वैल्यू है। ठीक, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 40% की जो वैल्यू है वो कितनी है 120, और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या पूछा था उसने, 60% की वैल्यू पूछी थी। ठीक, तो 60% की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 120 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 60, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, ऐसे सोल्व करेंगे क्या आएगा 180 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी है, नहीं तो आप बिल्कुल बेसिक से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए, एक बार खुद कीजिए इसे। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है, यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है, उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है। बेहतरीन क्वेश्चन है, कीजिए इसे एक बार खुद। मान लो हमने उसकी जो आय है वो मान ली 100, ठीक, इनकम मान ली हमने 100, ठीक, इनकम मानी हमने 100,
अब ये कह रहा है कि 30% वो बचाता है, सेविंग करता है। ठीक, तो जो सेविंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 30, और जो हमारा फिर खर्चा कितना हो जाएगा 100 में से 30 जाएंगे 70, तो जो हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो कितना बचेगा 70। ठीक, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन है। ठीक, और आपको पता होगा जो इनकम होती है वो क्या होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक, क्योंकि सेविंग और जब एक्सपेंडिचर यानी खर्चे को जोड़ेंगे जब तो टोटल इनकम बनेगी वो। ठीक, इसने बोला था यदि इसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी मासिक आय इनकम जो 100 है उसमें अगर 20% की वृद्धि हो जाएगी तो 20 यानी 100 का हम 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगी 20, तो इसकी जो इनकम है वो 20 रुपए बढ़ गई। अब इसने क्या बोला है, ठीक, तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है। जो उसकी सेविंग है उस यानी जो पिछली सेविंग है उससे 20% अधिक बचाता है, यानी 30 का जब हम 20% निकालेंगे तो 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 6। जो सर बता सकता हूँ 30 का जब हम 20% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा 6। तो इस प्रकार तो जो उसकी सेविंग है वो कितने से बढ़ जाएगी 6 से। ठीक, तो अब देख सकते हैं जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ेगा, तो अब सिंपल सी बात है 20 में से 6 जाएंगे वो एक्सपेंडिचर ही बचेगा, तो जो उसका एक्सपेंडिचर है वो कितने से बढ़ेगा, वो बढ़ जाएगा 14 से, क्योंकि 14 और 6 20 होंगे। अब इसने क्या पूछा था, जो उसके वीएम में हुई प्रतिशत वृद्धि, तो उसके वीएम में यानी खर्चे में 14 की वृद्धि हो रही है और पहले कितनी थी 70, यानी कि 14 बढ़ गए 70 पर, तो इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक, तो 14 पंजे 70, 5 से काटेंगे तो 20 पंजे 100, तो क्या आ जाएगा 20%। तो जो उसका एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा वो 20% से बढ़ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहो तो इसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं, मैं बताता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक, अब मैं बताता हूं, जैसे हमने इनकम मानी थी 100, ठीक, और उसका जो सेविंग था वो कितना था 30, और एक्सपेंडिचर कितना था 70। ठीक, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो इनकम है वो 20% से बढ़ी तो इनकम कितनी हो जाएगी 120। ठीक, और जो सेविंग है उसने बोला था 20% से बढ़ गई। ठीक, तो सेविंग का जब 20% निकाला था हमने, कितना निकला था 6, तो 30 और 6 36, तो जो सेविंग कितनी हो जाएगी, यानी इनकम होगी 120 और जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी 36। ठीक, तो अब उसकी एक्सपेंडिचर कितना होएगा, क्योंकि जो इनकम होती है वो क्या होती है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक, तो इनकम 120, सेविंग 36, 36 इधर जाएगा तो इनकम में से घट जाएगा, यानी 120 में 36 जाएंगे तो वह एक्सपेंडिचर बचेगा। तो एक्सपेंडिचर कितना बचेगा, यानी कि 10 में 6 गए 4, ठीक, और 11 में 3 गए 8, तो 84, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 84। तो आप देख सकते हैं पहले 70 था एक्सपेंडिचर ये, अब 84 हो गया, तो कितना बढ़ा, वो बढ़ा 14। ठीक, कितने पर 70 पर। ठीक, मल्टीप्लाई 100 ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। ठीक, मर्जी आपकी कैसे भी कर लो आंसर सेम आएगा, 14 पंजे 70 ऐसा काटेंगे तो 20 पंजे 100। ठीक, तो कैसे भी कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए एक बार खुद कीजिए इसे, बेहतरीन क्वेश्चन है भी। इसमें कह रहा है कि 1988 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी, एक वर्ष में यानी 1989 तक इसमें 25% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष 1990 में इसमें 30% की कमी आई, अगले वर्ष 1991 में इसमें 40% की वृद्धि हुई, तो 1991 के अंत में जनसंख्या कितनी थी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, जो जनसंख्या कितनी है 50,000। ठीक, अब इसने बोला अगले साल 25% की होगी इसमें वृद्धि, 25% की वृद्धि होगी यानी 125, 100 ऐसे भी लिख सकते हैं 125/100, ये होगी वृद्धि। फिर अगले वर्ष इसने कहा 30% की इसमें कमी यानी 70% बचेगी, यानी 70/100, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं उसे। ठीक, अब अगले वर्ष इन्होंने क्या बोला 40% की वृद्धि हुई, तो 140/100, तो क्या लास्ट में यही बने बचेगी जो जनसंख्या, इसे सोल्व कर सकते हैं आप। ठीक, तो करते हैं, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहां भी एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और एक जीरो से ये एक जीरो खत्म, तो क्या बचा यहाँ 50 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 14, नीचे क्या बचेगा 10, नीचे बचा 10, तो एक जीरो से एक जीरो ये भी खत्म। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधी, 5 की 125 में करेंगे तो 25 पंजे 125, 5 एकम 5 यानी 625, 625 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 14,
ठीक, 7 की इसमें करेंगे तो 7 पंजे 35 को 5 का हासिल 3, ठीक, और 7 दूनी 14 और 3 17 को 7 का हासिल 1, 7 छिंग 42, 1 43, मल्टीप्लाई 14। अब 14 से करेंगे तो 14 पंजे 70 की 0 हासिल 7, 14 सत्ते 98, 98 और 7 105 को 5 का हासिल 10, ठीक, 14 थी 42 10, 52 को 2 का हासिल 5, 250 किसमें है, सब में ही आ रहा, ठीक, और 14 चौका 56, 14 28 14 थी 42, 14 चौका 56 और 5 61, तो 61 250 किसमें है, ऑप्शन बी में। तो हमें पूरा ही सोल्व करना पड़ा। मैं सोच रहा था कि यूनिट डिजिट या मतलब लास्ट के जो कुछ डिजिट है उससे आंसर आ जाए, लेकिन देख सकते हैं तीनों में 250 था, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हमें पूरी करनी पड़ी, ठीक, तो ऑप्शन बी सही आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कीजिए इसे एक बार खुद कीजिए। पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आई है। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं। ठीक, एक बार खुद कीजिए, इसे बेहतरीन क्वेश्चन है। मतलब कह रहा है पिछले वर्ष 610 लड़के हैं, यानी लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर है वो कितने 610 कितने लड़के। अब इस वर्ष 20% की कमी आई है बॉयज में, तो इस वर्ष की, ठीक, तो इस साल कितने हो जाएंगे लड़के, यानी 610 का हम क्या निकाल लेंगे 80%, क्योंकि 20% तो कम हो गए, 80%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 8 एकम 8 और 8 छिंग 48, 488 बॉयज, ये इस साल के लड़के हैं। अब इसने क्या बोला कि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175 है। मतलब कह रहा है कि जो लड़कियों की जो संख्या है इस साल यानी गर्ल्स की, वो लड़कों की कुल संख्या का यानी कि जो बॉयज है उनकी कुल संख्या का कितना 175% है, यानी 175%। ठीक, अब यहां से इनका रेशो निकाल सकते हैं हम, यानी बी जाएगा नीचे, यानी जी अपॉन बी, बी है बॉयज जी है गर्ल्स। ठीक, तो 175% को क्या लिख सकते हैं 175 अपॉन 100, ठीक, यानी कि 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, तो यह आगा गर्ल्स और बॉयज का रेशो, लड़के और लड़कियों का अनुपात। आप देख सकते हैं कि जो बॉयज है वो कितने 488, ठीक, यानी बॉयज यानी 4 की जो वैल्यू है, यानी 4 की जो वैल्यू कितने दी है 488, और हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, वो पूछा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है 7, ठीक, तो हमें 7 की वैल्यू निकालनी है, तो 7 की वैल्यू कैसे निकलेगी, यानी 4 जाएगा नीचे 488 के और 7 से हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब इसे कर सकते हैं, यानी 4 एकम इसे काटेंगे हम, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7 दूनी 14 को 4 का हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 को 5 का हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, तो 854, तो 854 आ जाएगी लड़कियों की संख्या, जो कि है ऑप्शन सी में। ठीक, तो बिल्कुल बेसिक से बताया है मैंने, ठीक, बिल्कुल सिंपल वे में आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। इस तरीके से आपने भी किया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। ठीक, मैं जल्दी जल्दी भी नहीं बता रहा, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं जिससे कि आपके आसानी से समझ में आ जाए एक एक चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए इसे एक बार खुद कीजिए। ये भी इलेक्शन वाला क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन करवाया था मैंने। ठीक, तो खुद कीजिए इसे एक बार। इसमें कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो कितने तो विजयी उम्मीदवार ने कितने मतों के बहुमत से चुनाव जीता। बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक, मतलब कह रहा है कि जो कुल मतों की संख्या वो है 7500, यानी जो टोटल वोट है वो है 7500। ठीक, इसमें कह रहा है कि जो 20% वोट है वो है अवैध इलीगल, तो लीगल वोट कितनी आ जाएंगी, यानी लीगल वोट कितनी आ जाएंगे, यानी 7500 का क्या निकाल देंगे हम 80%, क्योंकि 20% तो खराब है तो इसका निकाल देंगे हम 80%, यानी 80/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 80 की मल्टीप्लाई करेंगे 75 में, यानी 0, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 सत्ते 56, 4 60, तो ये क्या आ गया लीगल वोट। अब ये कह रहा है कि वैध मतों का उसे 55% प्राप्त हुआ। अब आप देख सकते हैं कि जब किसी को 55% वोट मिले
तो दूसरे को कितने मिलेंगे, क्योंकि 2 ही जने थे तो दूसरे को 45% मिले होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक, तो इसने जीत इसे मिलेगी, तो इसको कितने वोट, कितने परसेंट वोट से ये जीता होगा, तो सिंपल सी बात है 10% वोट से जीता होगा, क्योंकि 55 में से 45 जाएंगे 10% के वोट से वो जीता होगा। ठीक, इसमें यही पूछा है कि कितने मतों के बहुमत से चुनाव जीता, तो 10% की वैल्यू निकालनी है हमें, और कुछ नहीं करना। ठीक, तो यानी 6,000 है, इसके 10% कितना होगा, 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचेंगे कितने, 600। तो इसका मतलब वो 600 वोट से जीता है, जो कि है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए, खुद कीजिए एक बार इसे। इसमें कह रहा है कि पी और क्यू का वेतन मिलाकर रुपए 2,000 है। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो पी का वेतन क्या है। बेहतरीन क्वेश्चन, कीजिए इसे। ठीक, मतलब ये कह रहा है कि पी और क्यू का मिलाकर वेतन कितना है, 2,000, यानी पी प्लस क्यू, इनका वेतन कितना मिला के 2,000। ठीक, अब इसने बोला कि पी अपने वेतन का तो 95% खर्च कर देता है और जो क्यू है अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है। अब जो उनके बीच जो बचत है वो समान है, तो जो इनकी हम बचत है उन्हें हम समान कर देंगे, उन्हें इक्वल करके यहां से हम इनका रेशो निकाल लेंगे। कैसे, ठीक, पी जब अपने वेतन का 95% खर्च करता है तो बचेगा कितना, 5% वो बचाता होगा, यानी जो पी का जो 5% है, ठीक, वो किसके बराबर है, जो क्यों अपने वेतन का 85% खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब बचा कितना रहा है, 15%। तो जो क्यों का 15% है वो दोनों बराबर है, यही बोला है क्वेश्चन में, क्योंकि उनकी बचत समान है। अब यहां से इनका पी और क्यू का रेशो आ जाएगा, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। ठीक, यानी 5 से काटेंगे 3 बार, 5 या 15, क्यों जाएगा नीचे, यानी कि पी अपॉन क्यू, यहाँ बचेगा 3, यहाँ आ जाएगा 1, तो पी बटे क्यू का क्या आ गया, रेशो। ठीक, ये जो कि इनकम का रेशो आ गया। अब निकाल सकते हैं, क्या पूछा, पी का वेतन निकालना है। ठीक, तो पी और क्यू की टोटल वेतन दिया है 2,000, यानी 3 और 1 4, यानी 4 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2,000। ठीक, और हमें क्या निकालना है, पी का वेतन। पी का वेतन है 3 की, हमें वैल्यू निकालनी है, तो 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2,000 अपॉन में 4, 4 जाएगा नीचे और मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, कर सकते हैं। 4 पंजे 20, 5 की 3 में 5 3 15, तो 1,500। ठीक, तो कह सकते हैं हम 1,500 किसमें है, ऑप्शन सी में। तो यानी पी का जो वेतन है वो कितना है, 1,500। ठीक, तो इस प्रकार कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बड़े ही सिंपल वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक, वैसे तो प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन का था, लेकिन ये एक बोनस क्वेश्चन है। ठीक, और क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, तो कीजिए एक बार इसे खुद सोल्व करके देखिए, और मैं इसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताऊंगा। ठीक, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को बताऊंगा, एक बार खुद करिए, पहले खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी से खरीदार को रुपए 160 में 2.5 केजी यानी 2.5 किलोग्राम अधिक प्राप्त होती है। प्रति किलोग्राम चीनी का वास्तविक मूल्य कितना है। बेहतरीन क्वेश्चन। मतलब कह रहा है कि चीनी के मूल्य में, यानी कि जो चीनी का जो प्राइस है वो 20% की कमी होगी इसमें, यानी कि पहला अगर वो 100 था तो अब कितना हो गया, वो 80। यहां से हम प्राइस का रेशो निकाल सकते हैं, वो क्या आएगा, 25 चौका 100, यानी 20 पंजे 100, 20 चौक 80, यानी 5:4 आ जाएगा ये प्राइस का रेशो। अब आपको मैंने, अगर आपने प्रैक्टिस सेट पहली वाली वीडियो देखी हो तो उसमें बताया था, जब प्राइस का रेशो ये है तो इनका जो कंजम्पशन यानी खपत का जो रेशो आता है वो इसका रिवर्स आता है। तो जो हमारे यहाँ से खपत का रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4:5। ठीक, खपत का मतलब कितना कंज्यूम कर रहा है, कितने किलो खरीद रहा है कोई भी चीज। ठीक, तो आप देख सकते हैं पहले अगर वो 4 खरीद रहा था, 4 की वैल्यू अब वो 5 हो गई, मतलब 1 से बढ़ रही है। ठीक, कितने से बढ़ रही है, 1 से। ठीक, जो कि इसमें बताया कि 2.5 किलोग्राम अधिक, तो यानी कि एक ज्यादा खरीद रहा है वो, तो जो कि दिया इसमें 2.5 किलोग्राम। ठीक, अब यहाँ से हम कंजम्पशन की उन्हें कर सकते हैं कितने किलोग्राम है। ठीक, तो एक की वैल्यू जब 2.5 किलो, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई 2.5, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई 2.5। ठीक, तो कंजम्पशन कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, यानी कि आ जाएगा 10 किलोग्राम। ठीक, ये कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125, यानी 12.5 किलोग्राम। ठीक, तो इसका मतलब पहले तो 10 किलोग्राम चीनी खरीद रहा था, अब कितने खरीद रहा हो, 12.5 किलोग्राम। लेकिन इसमें पूछा कि चीनी का वास्तविक मूल्य कितना, वास्तविक का मतलब पहले वाला मूल्य है, यानी पहले वो 10 किलोग्राम चीनी खरीद रहा कितने रुपए में, 160 में। तो हम निकाल सकते हैं, यानी 1 किलोग्राम चीनी की कीमत क्या है, सिंपल सी बात है, यानी कि 160 में वो
160 रुपए में वो 10 किलोग्राम चीनी खरीद रहा, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, यहां से आ जाएगी 1 किलोग्राम की कीमत, वो कितनी आ गई 16। तो 16 रुपए पर केजी वो चीनी पहले उसकी, मैंने 16 रुपए पर केजी पहला कीमत था उसकी चीनी की, जो कि है ऑप्शन सी में। अब लेकिन इसमें एक बात का ध्यान और रखना, ठीक, कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बाद की कीमत, यानी कि जो वो मतलब जब 20% की कमी आई है चीनी की, उसके बाद की कीमत क्या है, तो ध्यान रखना बाद में 12.5 किलोग्राम खरीद रहा है, तो हम 160 अपॉन यहाँ करते 12.5, 12.5 और इसे डिवाइड करके निकाल लेते, वो आ जाती चीनी की बाद में कीमत क्या हुई है। तो इस बात का ध्यान रखना है यहाँ क्या पूछा है उसने, ठीक। तो दोस्तों यही थे कुछ क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, ठीक। और मैंने आपको बता दिया है कि टेंशन मत लो, अगर आपको मैथ से डर लगता है तो कुछ दिनों में हम बिल्कुल बेसिक से मैथ का सिलेबस पढ़ाएंगे, ठीक। क्लास स्टार्ट करने वाले हैं मैथ की, ठीक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।